हाय, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह। कल हम लोग कांचीपुरम से 5 मंदिरों के दर्शन करके रात को अपने अगले शहर वेल्लोर आ गए थे। वेल्लोर में हम लोग रात को रुके और यहाँ पे सुबह नाश्ते के लिए आए तो देख के लगा कि अरे वाह, क्या अच्छा बुफ़े है। जैसा होटल था उसके हिसाब से बुफ़े बहुत अच्छा लगा हमें। यूजुअली इतना अच्छा बुफ़े मिलता नहीं है। ये मैं अगर बोलूँगा तो 4 to 5 स्टार होटल्स का बुफ़े था और मुझे होटल इतना अच्छा लगा इसलिए मैं इसका नाम भी लेना चाहूँगा। होटल का नाम था समीरा रेजेंसी और वहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया जो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए जाने वाले थे, जो वहीं वेल्लोर में ही एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। उस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर। उस मंदिर की ख़ास बात मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अभी बता देता हूँ कि वो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल। ये थोड़ा सा अपने हमारे होटल के बाहर का व्यू है। अच्छा था, होटल बहुत बड़ा नहीं था बट कोजी था। ये थोड़ा सा अभी शाम को सुबह आपको दिखेगी वेल्लोर सिटी की कुछ चहल पहल। होटल की लोकेशन अच्छी है, सीधे चौराहे के पास ही था ये, तो किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमारी चूँकि गाड़ी आ चुकी थी तो हम बैठे और चल दिए मंदिर की तरफ। तो जब हमने इस मंदिर पे चले तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं कुछ पिक्चर्स के द्वारा ही आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि ये मंदिर आप ज़रूर जाएं। अगर वेल्लोर जाते हैं तो ये मस्ट वो एरिया है जहाँ आपको जाना चाहिए। इस मंदिर में 1500 किलो सॉलिड गोल्ड लगा हुआ है, 24 कैरेट का। एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि अपना जो गोल्डन टेम्पल है उसमें लगभग 500-600 किलो 24 कैरेट गोल्ड लगा है और इसमें 1500 किलो लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन तिरुवन्नामलाई गए। तिरुवन्नामलाई में रास्ते में हमने एक बढ़िया सी कड़क चाय पी, जिसको बोलते थे ईरानी चाय। एक समोसा भी मैंने खाया जिसमें पत्ता गोभी भरी हुई थी। दो थोड़ा ऑयली था पर हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। अपनी यादों को संजोने के लिए हमने एक फ़ोटो भी खिंचवाई जो बड़ी ही अच्छी आई थी। उसके बाद हम आगे बढ़े मंदिर की तरफ। ये मंदिर ख़ास क्यों था, इसको बोलते हैं अग्निलिंगम। अगर आप देखेंगे कि शिव जी के 5 तत्वों में अलग अलग जगह पे 5 मंदिर हैं। इस मंदिर का नाम है अरुणाचलेश्वर मंदिर, तो इसको अग्निलिंगम बोलते हैं। बाकी अर्थ, वाटर, वायु एंड एयर आकाश, ये जो 5 तत्व बोले जाते हैं उनके सारे मंदिर वहाँ बने हुए हैं, जिनमें से 4 तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग अगले शाम जो थी वो हम लोग पहुँच गए त्रिची। त्रिची में पहुँच के जिस मंदिर को हम लोग देखने गए थे वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जहाँ पे अभी भी पूजा अर्चना होती है। आप समझ गए हैं कोई कौन सा मंदिर है। जो लोग नहीं समझे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये मंदिर है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि त्रिची में है। और इस मंदिर की दूसरी खासियत और है। दूसरी खासियत है इसका एक गोपुरम, जिसको राजा गोपुरम बोलते हैं। उसकी ऊंचाई मैं आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि ये मंदिर है कितना बड़ा। ये मंदिर 10 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं 10 किलोमीटर, एक छोटा शहर उसके अंदर बसा हुआ है। और इसकी ग्रैंडनेस का मैं क्या कहूँ, ऊंचे ऊंचे खम्भे जिनमें नक्काशी, बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये जिस खम्भे की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये खम्भा कम से कम 30 से 40 फीट की हाइट का होगा। मैं आपको कंपेयर करने के लिए दिखाता हूँ कि जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उस मूर्ति के पास मैं गया। ये मूर्ति मुझसे कम से कम 1 फीट ऊँची थी और इससे ऊपर आप देख लीजिए कि कितनी ऊंचाई पे इनकी छत बनी हुई है। और छत पे बड़े बड़े पत्थर के शिला पड़े हुए हैं, उनमें से अच्छी अच्छी नक्काशी बनी हुई है। तो इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसको बोलते हैं सहस्र मंडपम। उसमें बोलते हैं कि 1000 खम्भे हैं, शायद मैं कुछ नाम गलत बोल रहा हूँ उसका, बट उसमें बोलते 1000 खम्भे बने हुए इस मंडपम में। और ये दूसरा मंडपम था। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बड़ा सा एक गेट दिख रहा है ना, वही है राजगोपुरम। आप यहाँ से देखिए कितनी दूर है, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहा है।
इसमें 13 मंजिलें हैं। इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर बताई जाती है। आप समझ सकते हैं 73 मीटर्स। एक दूसरा देखिए ये मंडपम है, इसमें भी वैसे ही लंबे लंबे से कॉरिडोर, ऊंचे ऊंचे खंभे, और ग्रैंडनेस का तो मैं क्या ही बताऊं। वैसे तो ये मंदिर बहुत वेल मेंटेन्ड है, पर कहीं कहीं पे मुझे कुछ कमी दिखी, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो मंदिर की भव्यता को कम कर रहे थे। मेरी दरख्वास्त है या एक गुजारिश है लोगों से कि मंदिर को गंदा ना करें, और वहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं मंदिर के जैसे ही बनाएं, जिससे उस वहाँ के आर्किटेक्चर से वो ब्लेंड कर जाएं। तो मैं सबको बोलूँगा कि आप एक बार अपनी लाइफ में ये मंदिर ज़रूर देखने आएँ। आपको पता चलेगा कि एक विशालता क्या होती है। ये इतना विशाल मंदिर है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बड़ा कोई दूसरा स्ट्रक्चर अभी तक देखा है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, बट जहाँ जहाँ गया हूँ इससे बड़ा मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा है। मंदिर के बाहर आप जब रास्ते पे निकलेंगे तो दिखेगा कि मंदिर के बाहर ही एक शहर बसा हुआ है। उस शहर में गलियों के किनारे किनारे दुकानें लगी हैं, जिससे इस शहर की इकोनॉमी चलती है। एक्चुअली देखा जाए तो इस मंदिर की वजह से ही इन दुकानों की इकोनॉमी चलती है। अगर इन दुकानों को थोड़ा वहीं के कल्चर के हिसाब से और अच्छा बना दिया जाए, सड़कों को और थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, साफ़ सफाई कर दी जाए, ये जो सड़कों पे तार उलझे लगे हुए हैं इनको कहीं छुपा दिया जाए, अंडरग्राउंड कर दे, तो शायद इसकी भव्यता और ही बढ़ जाएगी। पर वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। लोगों से जो पूछो वो आपको उत्तर देते हैं उसका, और बड़े ही सभ्य लगे। ऐसा नहीं था कि कोई ईगो हो, हम इतने अच्छे शहर में रहते हैं जहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, किसी से कुछ भी पूछो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार था। ये देखिए, अभी मैं उस गोपुरम के नीचे खड़ा हूँ और इसकी हाइट देखिए। यहाँ पे नीचे आदमी है और कितनी ऊंचाई तक ये गोपुरम की छत है, और उसमें क्या बढ़िया नक्काशी बनी हुई है, क्या अच्छी कार्विंग हो रखी है। पर वही थोड़ा सा अखर रहा था मुझे कि इसमें ऊट पटांग जगह पे कहीं कोई तार निकला हुआ है, कहीं कोई तार निकला हुआ है। इवन इस गेट के नीचे भी एक छोटी सी मार्केट लगी हुई थी जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे थे। तो वो तो सर वो एक वहाँ के कल्चर को दर्शाता है। यही एक इंडिया की, जो हमारे भारत का एक अलग पहचान है कि सब एक साथ रहते हुए भी, अलग अलग कल्चर में होते हुए भी अपने आप को भारतीय कहते हैं। मैं जब इस गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि उस मंदिर या उस गोपुरम को ऊपर देखने के लिए आपको इतनी गर्दन उठानी पड़ती है कि आपकी टोपी गिर सकती है। इतना भव्य, इतना ऊंचा वो गोपुरम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो देखते ही चले जाएंगे, इतना ऊंचा है। और जब रात को इसकी लाइट्स जल जाती हैं तो इसकी सुंदरता का क्या ही कहना। अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे इसकी ऊंचाई का आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, पूरे शहर में सबसे ऊंचा। बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे बोलूँगा कि इस मंदिर में ज़रूर जाएं। अंदर भीड़ रहती है। यहाँ पे श्री रामानुजम का एक मंदिर भी है जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे। वहाँ पे एक हमें पुष्पा के बहुत बड़े फ़ैन भी मिले जिनकी वेशभूषा थोड़ी उनके जैसी ही थी, और उन्होंने उनके जैसा ही एक एक्शन करके भी दिखाया जो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।